सर, आज रोजा इफ्तियार की पार्टी हुई है और किस मकसद से हुई है और आज कार्यक्रम है? अंजुमन बाशिंदे गाने बिहार के गोवंडी ब्रांच के तरफ से आज इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ है। मैं उन सभी आयोजकों को, विशेषकर हमारे हकीमी साहब हैं, शमी साहब हैं, इन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि रमज़ान का महीना ये मोहब्बत का महीना है, मानवता का महीना है, एक मसावत का पैगाम देने वाला महीना है। और इस महीने में जो उपवास होते हैं, रोज़े होते हैं, उसके खुलवाने के समय सब तरह के लोग आते हैं, सब धर्मों के, सभी पंथों के लोग यहाँ आते हैं, भाईचारे से एक दूसरे से मिलते हैं। और अंजुमन बिहार बाशिंदे गाने ने जिस तरह से ये परंपरा जारी रखी है वो बहुत बड़ी बात है। मैं उनकी सराहना करता हूँ, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। अंजुमन बाशिंदे गाने ये संस्थान है, जिस तरह से मुंबई में रहने वाले मेहनतकश बिहारी जनता को इकट्ठा किया है, उनको एकजुट किया है। और ये परंपरा आज की नहीं, 45 साल पुरानी है। उस परंपरा को हकीमी साहब हमारे निभा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात कि उन्होंने बहुत सही शब्द में कहा कि गंगा जमुनी तहजीब जो है इस देश की, और पूरा देश को देखना है तो मुंबई में आप देख सकते हैं। और बिहारी लोगों ने जिस तरह से इफ्तारी का कार्यक्रम हो, ईद मिलन का कार्यक्रम हो, बाकी सामाजिक कार्यक्रम हो, या आर्थिक या सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष का कार्यक्रम हो, ऐसा एक भी आपको मौका नहीं दिखेगा कि जहाँ यहाँ का बिहारी मेहनतकश तबका पीछे है। और उससे भी बड़ी बात ऐसी कि इस संगठन ने, इस संस्था ने जिस तरह से काम किया है गरीब तबकों में, वो उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो हमेशा शांति प्रिय समाज रहा है, मानवता का पुजारी रहा है, इंसानियत का पुजारी रहा है। और इस्लाम का जो पैगाम है मसावत का, उस रास्ते पर चलने वाले ये सब लोग हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सर, खास करके बिहार की जनता और पूरे भारत की जनता के लिए आपकी तरफ से क्या पैगाम रहेगा रोज़ा इफ्तार के बारे में? रोज़ा इफ्तार इसलिए होता है भाईचारे को बढ़ाने के लिए। एक जब रोज़ा हम लेते हैं तो हम खुद को त्याग करना, बलिदान करना, सैक्रिफाइस का एक एहसास दिलाने के लिए होता है कि हम समाज के लिए, दूसरों के लिए, और हमको भी भूखा रहने का एक तरह से जो नाता जोड़ना है, जो ऊपर वाले से नाता जोड़ना है, इस्लाम के तत्वों से नाता जोड़ना है, और भाईचारा से नाता जोड़ना है, इसको एहसास दिलाना है। और ये काम जिस तरह से होता है, ये बहुत बड़ी बात है। सर, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से बीच में अफवाह फैली थी कि बिहारियों को तमिलनाडु में मारा गया, जो कि बिल्कुल गलत अफवाह थी, तो ये एक मामला बहुत बुरी तरीके से पूर्ण पकड़ लिया था। इस तरीके के अत्याचार लेकिन कहीं ना कहीं बिहारियों पे होते हैं, कम वजह से उन्हें काम कराया जाता है। ऐसे लोगों के लिए क्या करती है आपकी संस्था, और आपकी संस्था से लोग कैसे जुड़ सकते हैं जो बिहारी समाज के? बहुत बड़े पैमाने पे हमारी संस्था जो है वो उन लोगों को जोड़ती है जो मजदूर तबका है, जो जरी के कारखाने में, बैग के कारखाने में छोटी छोटी मजदूरी करते हैं। और चाइल्ड लेबर एक्ट ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाया है, पूरी इंडिया में उसका निफाज हो रहा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, एक आदमी मजबूर है, घर पे माशी तौर पे वो कमज़ोर है, इसलिए वो आदमी इतनी लंबा सफ़र तय करके मुंबई आता है रोज़ी रोटी कमाने के लिए। तो हम उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, चाहे पुलिस की सुरक्षा हो या किसी भी तरह का हॉस्पिटल का कोई मामला हो, हम उसके लिए, हमारी संस्था आधी रात को तैयार रहती है। चिल्लर रूम भी अगर उनको डालते हैं एज कम होने की वजह से, तो हम उसकी ज़मानत कराने का भी काम करते हैं और उसको सही सलामत उनके माँ बाप के हवाले करते हैं। सर, आपके समाज के लिए क्या संदेश देना चाहिए? हमारे समाज एकजुट रहे। हमारा समाज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुंबई में लाखों की तादाद में है। ख़ास तौर से धारावी, मालोनी, गोवंडी में तो एक बहुत बड़ी आबादी है बिहारी समाज की, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग एकजुट हैं और हम सब लोग जो है यहाँ अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं। बहुत सारी एनजीओ है बिहारी समाज की, लेकिन हमारी एनजीओ सबसे पुरानी है मुंबई शहर की, महाराष्ट्र की। तो हर आदमी के काम करने का तरीका अलग होता है। हमारा 3 मेनू है कि हम जो है मेडिकल हेल्प में, स्कॉलरशिप में, और जो लोग मजबूर हैं, परेशान हैं, जो लोग मुंबई में आते हैं उनको कोई तकलीफ़ होती है तो हमारी संस्था उसके लिए खड़ी रहती है। विशेषकर का हॉस्पिटल में, टाटा के बाहर आप जाइए देखिए, तो ये संगठन जिस तरह से मदद करते कोई इतना नहीं कर सकेगा।
बहुत एक बात मैं कहना चाहूँगा आखिर में अपनी जानिब से कि मैं हमारी संस्था कपिल पाटिल साहब के पास अभी बीच में एक प्रोग्राम हमने रखा था इनका, चूँकि हमसे लगाव भी है, हमारी संस्था से जुड़े भी हैं और हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी जनता दल यूनाइटेड के, तो बिहार से इनका बहुत गहरा रब्त भी है। तो हम लोगों ने इनसे कहा था कि हमको एक ऐसी जगह महाराष्ट्र गवर्नमेंट दे लीज पे, जो जिस पे हम अपने बिहार से आने वालों के लिए, जो कैंसर पेशेंट मुंबई में आते हैं उनके रहने का प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए आप एक जगह लीज पे हमको दिलाइए। इन्होंने अपने तौर पे सीएम साहब से भी बात किया, इन्होंने एक मेमोरेंडम भी ईद के बाद हम लेके जाने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कपिल पाटिल साहब के नेतृत्व में इंशाल्लाह मुंबई के अंदर या मुंबई के बाहर एक बड़ी जगह हमको अंजुमन बाशिंदे गाने बिहार को मिल जाएगी। के बारे में आप गोवंडी में हैं और आप यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग मतलब होती है यहाँ से आपको मालूम सबकी जानकारी, और इसके लिए आपके जो बिहार के लोग हैं उसके बारे में थोड़ा सा 2 शब्द कहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने वक्त पर आकर के इस प्रोग्राम को देखा और पूरा जायज़ा भी लिया और हमारे मेहमानों का इंटरव्यू भी लिया। और मैं अपने बिहारियों के ताल्लुक से नहीं, मैं पूरे गोवंडी के ताल्लुक से कहना चाहता हूँ कि गोवंडी के समाज के अंदर जो गंदगियाँ फैली है ये आपको ही मालूम है, उस गंदगी को दूर करने के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं और हम लोग सबसे ज़्यादा नशे के ऊपर वर्क करते हैं। 3 चीज़ें जैसे हकीमी साहब और कपिल पाटिल साहब ने कहा कि हम लोग कैंसर के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा वर्क है। उसके अलावा हम लोग समाज के दबे कुचले लोगों के लिए हम लोग आवाज़ बन करके, एक ढाल बन करके हम लोग खड़े रहते हैं और उनके लिए लड़ते हैं और वो लड़ाई हम लोग की जारी रहेगी और हम लोग लास्ट तक के लड़ेंगे। और मेरा मैसेज हमेशा से यही है, मैं क्राइम के खिलाफ हूँ और क्राइम के खिलाफ ही रहूँगा। और भाईचारगी हिंदू मुस्लिम एकता का जो पैगाम हमारे लोगों, हमारे अंजुमन की तरफ से दी जाती है और वो हमेशा दी जाएगी। और हमारे अंजुमन के अंदर सिर्फ ये नहीं कि हम बिहारियों का काम करते हैं, अंजुमन बाशिंदे गाने बिहार सिर्फ हमारे स्टेट के नाम से एक संस्था, एक बड़ी अंजुमन है जिसको हमारे औलमाए दीन ने इसको तामीर, इसकी बुनियाद रखी। आज 45 साल से ये अंजुमन जुड़ा हुआ है। इसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज हमारी 4थी नस्ल इस अंजुमन के साथ जुड़ी हुई है और हम लोग गोवंडी के अंदर जिम्मेदारी की हैसियत से हम लोग ये काम अंजाम दे रहे हैं। और ये काम हम लोग खाली बिहारियों के लिए नहीं, हर समाज के लिए करते हैं और हर समाज को हम लोग दावत देते हैं कि आप आए, आपका कोई भी मसला है अंजुमन की तरफ आएगी, चाहे एजुकेशन का मामला हो या हेल्थ का मामला हो या कैंसर का मामला हो या किसी भी मसले का मामला हो, इंशाल्लाह हम लोग उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे अपने दम पर। और नहीं हुआ तो हमारे ऊपर बैठे हमारे बड़े भाई, हमारे बॉस बैठे, इंशाल्लाह हम लोग वो काम करेंगे। इस रोजा इफ्तार पार्टी में तमाम हिंदू भाई भी शामिल हुए हैं मुस्लिम के साथ में, तो आपको क्या लग रहा है? हमारा पैगाम है, हमारे मोहम्मद